राधे राधे। तो आज मैं अपने लड्डू और माधव की दिनचर्या आपसे शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने अपने लड्डू को बहुत प्यार से उठाया, अब जलपान करा रही हूँ। सबसे पहले मैं उठा के जलपान कराती हूँ, फिर स्नान कराती हूँ। अब स्नान कराने के बाद में फिर इनका श्रृंगार करूँगी। मैं सादा जल से ही इनको स्नान कराती हूँ और उसके बाद में अब ये तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इनका श्रृंगार कर रही हूँ। ये मैं पहले अपने छोटे लड्डू को तैयार कर रही हूँ, उसके बाद माधव के लिए तैयार करूँगी। आप लोगों की क्या दिनचर्या रहती है, आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अब मैं अपने माधव के लिए पूरा श्रृंगार करूँगी। ये मैं उनकी माला धारण करा रही हूँ उनको, और अब मुकुट धारण कराऊँगी। इसके बाद मैं उनको विराजमान करूँगी सिंहासन पर, उनके जहाँ पर बिठाती हूँ उन्हें मैं। ये देखिए, अब मैं इत्र से उनकी सेवा कर रही हूँ, जिससे वो महकते रहें। उसके बाद मैंने आरती की है। फिर आरती करने के बाद मैंने तिलक लगाया और उनको एक खुशबू से भरी हुई गुलाब की माला अर्पण की, और अपने छोटे लड्डू को एक छोटा सा फूल अर्पण किया है। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू। ये लो मेरे छोटे लड्डू का फूल। उसके बाद मैंने मिश्री का और दूध का भोग लगाया। सबसे पहले मैं मिश्री और दूध का ही भोग लगाती हूँ, उसके बाद में मैं किसी और चीज़ का भोग लगाती हूँ। अब मैं उनको कचौड़ी का भोग लगा रही हूँ। तो आज मैंने कचौड़ी बनाई है उनके लिए, तो अब मैं कचौड़ी का भोग लगा रही हूँ। ये मलाई के साथ में मैंने उनको कचौड़ी का भोग लगाया है। बहुत चाव से खाते हैं मेरे लड्डू गोपाल। मेरे माधव भोग लगा रहे हैं। वैसे मैं 3 टाइम का भोग लगाती हूँ, 3 बार भोग लगाती हूँ, और चौथी बार अगर लग सकता है तो लगा देती हूँ, नहीं तो ये देखिए शाम की चाय का टाइम हुआ है, तो अब मैंने उनको पापड़ और चाय रखा है। जो भी हम खाते हैं वो हम उनको भोग में रखते हैं। पहले उनका भोग लगाते हैं, फिर खुद अर्पण करते हैं। तो ये चाय के साथ पापड़ खिलाए हैं मैंने इनको, भोग लगाया है। उसके बाद में मैं अब शाम की आरती का समय होने वाला है, तो शाम की आरती करूँगी। दोनों का भोग लगा दिया मैंने। उसके बाद में अब मैं शाम की आरती की तैयारी करूँगी। तो मैं शाम की आरती में 4 दीपक जलाती हूँ, एक तुलसा जी पे, एक शंकर जी पे, एक बेलपत्री पे और एक मंदिर में। तो ये चारों दीपक तैयार करके अब मैं आरती कर रही हूँ अपने लड्डू गोपाल की। मंदिर में मैं दोनों टाइम दीपक जलाती हूँ, और शाम के समय मैं शंख ज़रूर बजाती हूँ। शंख की ध्वनि से नेगेटिविटी दूर हो जाती है, इसलिए शंख बजाना ज़रूरी होता है। उसके बाद में मैं शाम को लड्डू का दूध का भोग लगा देती हूँ। अगर बन जाता है तो खाने का भोग लगाती हूँ, नहीं बन पाता तो दूध का भोग तो लगाती ही लगाती हूँ। उसके बाद में फिर अब उनके सुलाने की तैयारी। अब वो सोने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उनका श्रृंगार निकालती हूँ। उनको चेहरा साफ करके अब सारा श्रृंगार उतारूँगी उनका। हल्का ही श्रृंगार रहता है, मैं बहुत हैवी श्रृंगार नहीं करती हूँ। रोज़ हल्का ही श्रृंगार करती हूँ, तो वो श्रृंगार निकाल के ही सुलाना चाहिए हमें लड्डू गोपाल को। अब मैं इत्र से सेवा करूँगी, उनकी मालिश करूँगी इत्र से। उसके बाद में देखिए बिस्तर उनका तैयार हो चुका है, तो वो अभी अपने बिस्तर पे बस जाने ही वाले हैं। उनकी इत्र सेवा हो चुकी है, और ये देखिए बिस्तर भी तैयार हो चुका है। अब मेरे लड्डू विराजमान हो गए अपने बिस्तर पर, और सभी लोग राधे राधे बोलिए मेरे लड्डू गोपाल को। अब वो शयन करने जा रहे हैं। लोरी गाकर सुनाओ तो बहुत ही अच्छा होता है। लोरी नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के। राधे राधे, राधे राधे।